राम राम सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने आया हूं। आज आपके सामने 36 घंटे में कितना मैंने काम करा, कैसे कैसे बुकिंग आई, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल आपको मिलने वाली है। और कितनी मेरी गाड़ी चली, हर चीज के बारे में आपको इस वाले व्लॉग में मिलने वाला है। काम कैसे करना है, किस तरीके से काम होते हैं, अगर ये सीख लिया, ये वीडियो सारी देख देख के, तो काम नहीं है कि कमेंट करना भूल जाओगे। क्योंकि काम तो फुर्सत ना हो, मैं तो भाई इस तरीके से काम करता हूँ। कितनी गाड़ी तो मैं खाली चला देता हूँ और कितनी लंबी भी मैं गाड़ी कंटिन्यू कई बार चला लेता हूँ। आजकल तो फिर भी कम कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वाले ब्लॉग में ही अंदाजा लग जाएगा कितनी गाड़ी मैं खाली दौड़ा देता हूं। तो भाई काम की शुरुआत होती है कल, यानी कि 30 जनवरी 2025 सुबह 7:48 पे पहली बुकिंग मेरे पास आती है कीर्ति नगर से गुड़गांव के लिए रैपिडो पे। ये साथ में मैं चला रहा हूँ, एक बार इस पर नज़र मार लेना थोड़ा सा। भाई 30 जनवरी को काम हुआ मेरा सुबह सुबह रैपिडो में 974 रुपये का, और ऊबर में होया 31 तारीख को 538 रुपये का। 3 बुकिंग मैंने करी रैपिडो में। 950 रुपये के आसपास का मेरा काम 23 सितंबर को हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास एक बुकिंग आ गई अजमेर के लिए। अजमेर में पहुंचने में मेरे को करीब ये मान के चलो 7 से 8 घंटे का समय लग गया, क्योंकि मैं 12 बजे मेरा पिकअप हो गया था और 8 बजे के आसपास मेरा ड्रॉप हुआ, जो कि थी 6,000 रुपये की बुकिंग मेरे पास। और भाई अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे पास पिकअप था जयपुर से गाजियाबाद, मात्र 3200 रुपये का। ये पैसे कम ज्यादा मत देखो भाई, कदे लाग जाओ टाइप करने के मैं आखिर में जोड़ तोड़ देखना किस तरीके से काम होया है और कितना काम होया है। सुबह 7 बजे पिकअप करके भाई गाजियाबाद 1 बजे तक मैं फ्री हुआ। तो गाजियाबाद से मेरे पास बुकिंग आ गई हेली रोड मंडी हाउस के लिए। ये भी ऊबर की 2 बुकिंग मैंने करी आज, और उनको ड्रॉप करते ही मेरे पास बुकिंग आ गई टर्मिनल 1 के लिए। उनको भी मैंने ड्रॉप किया और फिर 3:55, 4 बजे ही मान लो, मेरे पास पिकअप था ऑलरेडी द्वारका से लाडोत गांव रोहतक के लिए। जब तक 4 बज गए भाई, गाड़ी वॉश वगैरह मैंने टर्मिनल 1 पे करवाई। उसके बाद द्वारका पहुंचा, सेक्टर 14 पैसेंजर को लिया, उनको छोड़ा लाडोत रोहतक। 1500 रुपये की ये बुकिंग थी मेरे पास सिर्फ। उसके बाद 7:50 पे मेरे पास पिकअप था रोहद से टर्मिनल 1। 1100 रुपये की ये बुकिंग थी मेरे पास। और अभी जो समय है वो तो है मेरे ख्याल में 10:30 के आसपास, मगर मैं 9:30 बजे फ्री हो गया था टर्मिनल 1 पे। यानी कि 36 घंटे में कितना टोटल मेरा काम हुआ और कितने मेरे खर्चे हुए हैं, ये आपको इस वाले ब्लॉग में पता लगने वाला है। काम तो आखिर में जोड़ तोड़ करके मैं बढ़ा ही दूंगा, इसमें दिखा दूंगा आपको। मगर खर्चों की बात कर लेते हैं भाई, कितना टोटल खर्चा हुआ है मेरा इन 1050 किलोमीटर मेरी गाड़ी जो चली है उसमें, और 36 घंटे में कितने टोल और टैक्स लगे वो सुन लो अभी। सबसे पहले तो भाई कुछ सीएनजी थी मेरी गाड़ी में, यानी कि पहली बुकिंग तो मेरी पुरानी सीएनजी में ही होगी। फिर मैंने गुड़गांव से सीएनजी फिल करवाई 500 की, जिस सीएनजी में मैंने 1000 रुपये का काम तो टोटल मान लो रैपिडो। उसके बाद उस वाली सीएनजी में पहुंच गया मैं जयपुर से मैंने सीएनजी ली 620 रुपये की, यानी कि 1120 रुपये की सीएनजी मेरी डल चुकी। और मैं पहुंच गया अजमेर मैंने ड्रॉप करा। उसके बाद मैंने अजमेर से ही सीएनजी ली करीब 600 रुपये के आसपास।
1120 और 600 1720 रुपए की सीएनजी मेरी डल चुकी है अभी तक। और उसके बाद फिर 245 रुपए की सीएनजी मैंने लिया जयपुर से पिकअप करने के बाद शाहपुरा में, यानी कि 2000 पकड़ लो मोटा मोटी। 2000 रुपये की सीएनजी मेरी लग गई गाजियाबाद तक। गाजियाबाद जहां मैंने ड्रॉप करा उससे सिर्फ 10 किलोमीटर पहले मैंने सीएनजी फिल करवाई। 590 रुपये के आसपास सीएनजी वो आई। 2600 रुपये की सीएनजी मेरी हो गई अभी तक। और द्वारका सेक्टर 14 से पिकअप जब मैंने किया तो 180 रुपये की सीएनजी भाई उस टाइम पे मैंने ली। 2800 रुपये की सीएनजी मेरी लगी। अभी 2 डंडे हैं मेरे पास, अभी रिजर्व में गाड़ी लगी नहीं है, यानी कि टोटल 2800 रुपये की मेरी सीएनजी लगी कल सुबह 8 बजे से लेके आज रात के 9:30 बजे तक, यानी कि 36 घंटे में गाड़ी चली 1050 किलोमीटर। टोल की बात कर लेते हैं भाई। 565 रुपये टोल लगा मेरा दिल्ली से अजमेर जाते हुए, और वापस फिर अजमेर से दिल्ली आते हुए टोल लगा मेरा करीब 330 रुपये का। फिर उसके बाद 210 रुपये का लगा मेरा रोहतक का, यानी कि 540 और 665 1100 रुपये का टोल, 2800 रुपये की सीएनजी और 360 रुपये का स्टेट टैक्स, 300 रुपये की टोटल एमसीडी, क्योंकि एक बार गुड़गांव से दिल्ली, फिर दिल्ली से गाजियाबाद गया था तो गाजियाबाद से वापसी, फिर अभी रोहतक से आया हूँ तो वापसी। तो टोटल जो मेरा खर्चा हुआ भाई वो हुआ 4500 रुपये के आसपास, 10-20 ऊपर नीचे। 4500 रुपये का मेरा खर्च हुआ 1050 किलोमीटर में। और टोटल काम में वो मैं बता देता हूँ। तो टोटल जो भी ये भागम भाग का माहौल रहा 13,300 रुपये का काम मेरा इसमें भाई हुआ। और खर्चे 4,500, तो कितने बचे 9,000 रुपये के आसपास की टोटल इनकम, सारे खर्चे काट के। टोल, सीएनजी, एमसीडी, खाने का कोई रुपया लगता ही नहीं है भाई अपना। 9,000 रुपये का मार्जिन 36 घंटे में हुआ। खाने पीने का कैसे होया भाई? जाते वक्त द प्रिंस हाईवे बहरोड, उसके बाद फिर वापसी में अजमेर से चूक ना जाना प्रिंस हाईवे का खाना। उसके बाद जयपुर से आते वक्त रास्ते में रुके मन्नत पे खाना हुआ। फिर उसके बाद भी रोहतक से आते हुए प्रिंस हाईवे पे खाना हुआ। यानी कि खाने का चाहे पानी का कोई खर्चा नहीं। टोटल 9,000 का मार्जिन 36 घंटे में भाई आता है। अब इसमें जयपुर जब मैं आया ना अजमेर से 140 किलोमीटर गाड़ी मेरी खाली चली है। अब कहने वाले भाई कुछ भी कहते रहो, 36 घंटे में 9,000 बच गए ना यार। खाली चलो मत, पैसे बचाओ मत। बाकी जिस भी भाई का जिस भी तरीके से पड़ता उसको उस हिसाब से काम करना है। ये नहीं भाई मैं 140 किलोमीटर खाली जाके पिकअप कर रहा हूँ और कम अमाउंट में पिकअप कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी आप ऐसा करो, मगर भाई जिसको जैसे 2 पैसे बचे उस तरीके से काम करो, पर काम करो, क्योंकि अपना तो एक ही नारा है, काम काम और काम। ना तो अपने को खामखा की पॉलिटिक्स आ रही है, ना अपने को खामखा की बात बतानी आ रही है, ना अपने को खामखा हो हल्ला करना आ रहा है। सिर्फ काम की बातों के लिए वीडियो देखा करो और काम खींचते रहा करो। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आज 31 जनवरी हो गई है, कल से नया महीना हो रहा है स्टार्ट। कल से और एनर्जी से बवाल मचा देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। दे दो इजाजत सारे भाइयों ने। राम राम, जय हिंद, जय भारत।